दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ लाओस, थाईलैंड के अलावा अन्य देशों में मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी के मामले में एनआईए ने बहादुरगढ़ के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को इस मामले में एनआईए टीम आशीष को बहादुरगढ़ उसके निवास सेक्टर 7 पर लेकर पहुंची, जहां टीम के अधिकारियों ने आशीष के परिजनों से गहन पूछताछ की। हालांकि टीम के अधिकारियों ने कुछ बताने से साफ इनकार कर दिया, जबकि आशीष की मां राजेश देवी ने बताया कि एनआईए टीम उनके यहां 5 से 10 मिनट रुकी थी। उनके घर में कौन कमाने वाला है ये पूछा और घर को देखकर वो वापस चले गए। टीम में कुल मिलाकर 3 से 4 अधिकारी थे। सेक्टर 6 थाना की पुलिस भी यहां मौजूद थी। ये टीम ने मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी में बहादुरगढ़ के लाइन पार्क के शंकर गार्डन की गली नंबर 3 निवासी साहिल पुत्र विजेंद्र कुमार और सेक्टर 7 निवासी आशीष पुत्र रामकरण को पकड़ा है। आशीष को लेकर टीम शुक्रवार को दोपहर करीब 2 बजे सेक्टर 7 स्थित उनके निवास पर पहुंची। यहां आशीष की मां से पूछताछ की गई। आशीष की मां राजेश देवी ने बताया कि उनके बेटे आशीष के पास साहिल निवासी लाइन पार्क के फोन आते थे और वही उससे लोगों को नौकरी लगवाने की बात फोन पर किया करता था। आशीष बेटा 12वीं पास है और आईटीआई से इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा उसने किया हुआ है। साहिल व आशीष दोनों साथ पढ़ते थे। दोनों की आपस में दोस्ती थी। कुछ समय पहले आशीष ने सोमानी टाइल फैक्ट्री में नौकरी ज्वाइन की थी। इसके बाद उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। आंतों का ऑपरेशन कराना पड़ा। इस कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी। कुछ वर्ष पहले साहिल भी सेक्टर 7 के नजदीक ही रहा करता था। 6 महीने पहले ही साहिल ने अपने साथ नौकरी पर लगाया था आशीष को। आशीष की मां राजेश देवी ने ये भी बताया कि आशीष घर पर खाली था तो साहिल उसके पास आया। उसने आशीष को नौकरी लगाने की बात कही। आशीष उसकी बातों में आ गया और उसके कहने पर दिल्ली नौकरी करने लगा। आशीष ने ये भी कहा कि उसे फोन और सिम कार्ड उपलब्ध कराए जाए। आशीष ने ही उसे फोन और सिम कार्ड उपलब्ध कराए। आशीष को साहिल 10,000 रुपये महीना देता था। असली गुनहगार साहिल और एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मंजूर आलम उर्फ गुड्डू है। बेटे को गलत फंसाया जा रहा है। पहले भी कई बार दिल्ली पुलिस और एनआईए ने आशीष से पूछताछ की है। आशीष की गिरफ्तारी की जानकारी मुझे फोन पर एनआईए द्वारा दी गई। आशीष का परिवार पिछले 25 सालों से बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में रहता है। परिवार में 2 बहनें, 1 भाई और बहनें शादीशुदा हैं, जबकि भाई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। पकड़े गए युवकों पर आरोप है कि ये आकर्षक नौकरियों की पेशकश के बहाने भारतीय युवाओं को विदेश में ले जाने और तस्करी करने में शामिल थे। तस्करी किए गए युवकों को लाओस, गोल्डन ट्रायंगल, SEZ और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के अन्य स्थानों पर फर्जी कॉल सेंटरों में काम करने के लिए मजबूर किया गया था और भारत, लाओस और अन्य देशों के विभिन्न हिस्सों में स्थित ऑपरेटरों के माध्यम से विदेशी नागरिकों द्वारा संचालित विशाल नेटवर्क का हिस्सा था। इन कॉल सेंटरों के माध्यम से युवाओं को निवेश घोटाले, रिलेशनशिप घोटाले, क्रिप्टो करेंसी घोटाले आदि जैसे अवैध ऑनलाइन गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। साहिल नहीं बुलाया था जी, मेरा बेटा था। उससे न फोन दिया था, उससे न सिम दी थी। उससे के चक्कर में फंस रहा, बाकी और कोई वो कौन है हमारा। तो साहिल के साथ कब से जान पहचान है? साहिल के साथ वैसे तो इकट्ठा पढ़ा करते, दोनों बच्चे हैं, पर साहिल 2-3 साल से काम कर रहा था। मेरा बेटा तो 6 महीने नौकरी करी है इसने तो उसके साथ। 6 महीने में उल्टा काम हो लिया। तो कंपनी में नौकरी कर रहा था आपका बेटा? कंपनी में तो जी हाँ, अप्रेंटिस लगी थी इसकी समानी में पहले। फिर इसका ये ऑपरेशन हो गए थे हाथ के। फिर वो 4-5 महीने घर रहा। फिर साहिल आता। साहिल बोला तू मेरे साथ वहाँ काम कर ले और तेरे को कॉल करनी है, फोन भी मैं दूंगी। बोला मेरे पास फोन भी नहीं। बोला मैं अपने आप दे दूंगा फोन भी, सिम भी तेरे को। यो इतना समझ नहीं पाया कि ये फोन सिम फ्रॉड है भाई।
बस इसे चक्कर में फंस गया जी, बस और तो मैं क्या कहूँगा। तो एनआईए के जो अधिकारी आए थे हाँ। उन्होंने क्या बातचीत की, किस वो तो तरीके अब से? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही घर देखने आए थे, ये देख रहे थे घर में कौन है क्या है, बस इतना ही देखा उन्होंने, कुछ भी कौन कमाने वाला है किस तरह, बस ये पूछे।